सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष का अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोगों को हम क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है। कौन चैप्टर है? पहला चैप्टर है। दूसरा दिन है। कितना दिन है? दूसरा दिन है। समझ में गया? सभी विद्यार्थियों से एक बार फिर से विशेष कर अनुरोध रहेगा, जितने भी हमारे शेर बहादुर छात्र जुड़े हुए इस चैनल से, तो एक बार विशेष का अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के पास इस वीडियो को भेज दीजिए। उसके बाद अंत में देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पैसा वैसा तो लगता नहीं है, समझे ना। उसके बाद हम लोग पूरे क्लास पे चर्चा करेंगे। समझना क्या? तो इतना काम आप कर दीजिए, पहले आप शेयर कर दीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए। समझना क्या ना? बाकी बातचीत बाद में बताएंगे, क्लास अभी करते हैं। समझना क्या? चलिए, इतना बात समझ में आ गया। सब विद्यार्थी ऑफलाइन वाला भी एकदम फ्री मूड से बैठा करो ना, एकदम ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई होगा। बायोलॉजी पढ़ाई है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचा हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बिठाने वाला कहाँ? ला तो मुन्ना वहाँ से। अरे कहीं तो आवाज़ सुने से मतलब है बस। चलो ध्यान दो, पहला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? आप लोग थोड़ा बताइए हमको। आप सभी विद्यार्थी बताइए कहाँ तक पढ़ लिए थे पहला क्लास में? सुनिए, हम लोग पोषण पढ़ लिए थे ना। पोषण, थोड़ा पीछे वाला बातचीत कर लेते ना रे। ठीक से बैठ जाओ। ए लड़का, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जयमाला अपने आया है, इधर घुस जाओ उधर। देखो, क्लास में आप लोग टीचर को देखिए या तो बोर्ड को देखिए, आई कनेक्ट होना चाहिए। देखो, जब तक फीलिंग नहीं समझ में आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में ना। और आप लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग एकदम स्ट्रेट होके देखिए, कॉपी किताब मतलब सामने में खोल के रखिए, ताकि आप लोग को समझ में आए ना। देखो, हम लोग पोषण पढ़ लिए थे ना। पोषण क्या है? भोजन करने की जो विधि होता है या तरीका होता है, उसे पोषण कहा जाता है। क्या कहता है? पोषण। पोषण एक विधि है, जिस विधि द्वारा हम पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, कोई भी जीव। क्योंकि निर्जीव पदार्थ तो भोजन कर ही नहीं सकता है, तो कौन पदार्थ करेगा? सजीवी पदार्थ न करेगा। तो पोषण से आगे हम लोग बढ़े। चलिए, तो हम लोग स्टडी कर लिए थे पोषण। क्या कर लिए थे हम लोग? पोषण पढ़ लिए थे ना। चलो, धरती पर जितना भी जीव है, ध्यान दीजिएगा, धरती पर जितना भी जीव है वह सब जीव में दो तरीका से भोजन लेता है अपने अंदर में। कितने तरीका से? दो तरीका से। समझ में गया ना? धरती पर जितना भी जीव है वो सब जीव, जितना भी जीव है उस सब जीव जो है ना, दो तरीका से भोजन को ग्रहण करता है। समझ गया ना? तो पहला तरीका है, पहला विधि है या तरीका। देखो, विधि और तरीका समान होता ना, विधि और तरीका। समझ में गया ना? तो पहला जो है वो है स्वपोषण। स्वपोषण। दूसरा है पर पोषण। बहुत मजा आने वाला भैया क्लास में, एकदम फुल एंटरटेनमेंट होने वाला, बहुत मजा आने वाला है। समझोगे ना? बहुत मजा आने वाला है क्लास में। आप सब विद्यार्थी नींद तोड़ के बैठल रहिए यहाँ पर। किसी को नींद नहीं लगता है? चलो, धरती पर जितना भी जीव है वो कितने तरीका से भोजन लेता है? दो तरीका से ना। एक स्वपोषण, दूसरा परपोषण ना। अब रही बात ये कि कहोगे कि सर बताइए कि स्वपोषण जो होता है वो कौन ऐसा जीव है जो स्वपोषण तरीका से? देखो, स्वपोषण और परपोषण ये भोजन करने का तरीका है दोनों में। ये विधि है। क्या बोल रहे? ये विधि हम बता देते हैं। ये क्या है? ये दोनों, ये भी विधि है, ये विधि है, और ये भी क्या है? विधि है। विधि, ये बोले तो तरीका है। तरीका है, तरीका है। समझ गया? किसका? भोजन करने की। किसके करने की? भोजन करने की। क्लियर? भोजन करने की तरीका है। समझे ना? बहुत से टीचर क्या करता है, कहता है पोषण को दो भागों में बांटा गया है ना, तो उसको स्वपोषण और परपोषण कहा जाता है। नहीं, बात यह तो बराबर है ना। चलिए, अब हम लोग बारी बारी से दोनों को स्टडी करेंगे। बारी बारी से दोनों को स्टडी करेंगे कि धरती पर ऐसा कौन सा जीव है
जो स्वपोषण तरीका से भोजन को ग्रहण करता है, और धरती पर कौन ऐसा जीव है जो परपोषण तरीका से भोजन को ग्रहण करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आप लोग उतारिएगा नहीं, सुनिए हमारी बात को। देखिए पहला तरीका है स्वपोषण। क्या बोल रहे? स्वपोषण। देखो स्वपोषण क्या होता है? जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। फिर कहोगे सर जी अपनों के तो अपने भोजन बना लेते हैं। देखो भोजन बनाना और पकाना में अंतर होता है। मानव जो जाति है ना, वो भोजन को पकाता है, बनाता कोई और है, फरता कहीं और है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, समझ गए ना, तो उसमें जो भोजन करने की जो तरीका होता है वो क्या हो जाएगा? स्वपोषण। समझ गए ना? स्वपोषण। समझ लिखिए हम लोग। देखो फिर से समझिए, घबराने की बात नहीं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसमें जो भोजन करने की तरीका होता है या उसमें जो भोजन करने की विधि होता है उसे कहा जाता है स्वपोषण। क्या कहा जाता है? स्वपोषण। बात समझ में आई ना? फिर कहोगे सर ऐसा जीव कौन है, हमको तो नहीं बता दीजिए ना। अपना भोजन बना लेता है। एक्चुअली घर में तो मम्मी भोजन अपने बनाता है ना, अपने बनाता है रे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मम्मी लोग जो खाना बनाता नहीं पकाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? खाना पकाता है। हम सब आदि मानव जाति जो आते हैं ना, वो परपोषण में आते हैं। क्या समझ में आता है? परपोषण में ना। कभी कभी गांव समाज में महिला झगड़ा उगड़ा करता है तो अपना पति को कहता है परचट्टा हो गए हम ऐसा बोलते हैं ना। वो समझाएंगे कहाँ से बात बोलते रहता है। देखो अक्सर गांव समाज में जो है ना, वृद्ध लोग जो होता है वो एकदम एक्यूरेट बात बोलेगा, कहावत में एकदम कहावत वाला बात एकदम एक्यूरेट बोलेगा। समझे ना? तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सब कुछ सुनते रहेंगे। तो देखो स्वपोषण क्या होता है, हम लिखते हैं, सुनिएगा आप लोग। देखो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसमें भोजन, जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसमें भोजन करने की तरीका को क्या कहते हैं? स्वपोषण। क्या कहते हैं? स्वपोषण। याद रखो, स्वपोषण कहते हैं। देखो एक बात बताएं, हम बहुत से मास्टर और स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि स्वपोषी क्या होता है, स्वपोषण क्या होता है। जब आपको स्व के साथ पोषण लगा ले तो पोषण तो एक विधि है, ये कोई जीव नहीं है, ये दोनों कोई जीव नहीं है, ये एक विधि है। क्या है? भोजन प्राप्त करने के ना। अब हम बताते हैं एक चीज। देखो जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसमें भोजन करने की तरीका को क्या कहा जाता है? स्वपोषण ना। स्वपोषण जैसे, याद रखो, जैसे में याद रखना, जैसे पेड़ पौधा क्या? पेड़ पौधा। याद रखो पेड़ पौधा में स्वपोषण तरीका से भोजन प्राप्त होता है। धरती पर केवल और केवल एक ऐसा प्राणी है, वृक्ष या पेड़ पौधा, जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, बात समझ में? अच्छा अब ध्यान दो, एक चीज और, यहां से एक चीज और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एरो में याद रखना, एरो में। देखो सब बच्चा याद रखना। देखो जो जीव अपना भोजन
स्वयं बनाता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहा जाता है? वेरी गुड, उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। उसे स्वपोषी जीव कहा जाता है। अंतर बात समझ में आ गया? अंतर समझ में आ गया? स्वपोषण और स्वपोषी। देखो, अगर तुमसे पूछेगा पेड़ क्या है, पेड़ पौधा, तो क्या होगा? स्वपोषी पौधा है। क्या ये? स्वपोषी पौधा है। समझ में गया ना? याद रहेगा ना? स्वपोषी। आप याद रखो, स्वपोषी और स्वपोषण में अंतर होता है। समझ में आ रहा है ना? एक के जगह सब बातों को नोट मत देना, याद रखा करो। समझ में ना? पढ़ाई का मतलब एक्यूरेट सारी चीज समझ में आना चाहिए। स्वपोषण एक विधि है। क्या बोल रहे? विधि है। और स्वपोषी एक जीव है। स्वपोषी में स्वपोषण तरीका से भोजन ग्रहण करने की तरीका होता है, जो ना, जिसमें इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इतना बात समझ में आ गया? एग्जाम में तुमसे पूछेगा, आरजेडी आपसे पूछेगा कि बताइए स्वपोषी जीव क्या होता है, तो आप बोलिएगा जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है। नहीं, जैसे में लिखना चाहते हो तो आप लिख दो कि जैसे क्या हो जाएगा? जैसे क्या हो जाएगा? बोले पेड़ पौधा। क्लियर? इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना? बात समझ में? एकदम हमने किताब से अलग परिभाषा बता दी है, जो आप लोगों से याद रहेगा, जो आप लोगों से याद रहेगा। अगर कहोगे तो हम लिखा सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है कार्बनिक और अकार्बनिक के रूप में, तो गड़बड़ा जाएगा। एकदम हुंडा हुंडी बात समझा करो। हम लोग बिहारी आदमी है, एक जुमखैनी पे पूरा बिहार बोर्ड देख लेते हैं ना। लड़की लोग के भी देखो, बिहारी जो लड़का लड़की होता है ना, पढ़ाई लिखाई में बहुत टेंशन होता है ना। खाली पढ़ना ही है उसके काम थोड़े हैं। आलू खुनना है, मकई काटना है, भैंस धोना है, कुट्टी देना है, सेंटर देना है, सब कुछ मेंटेन करके अगर कोई बिहारी लड़का लड़की पढ़ के आईएएस हो गया है तो समझिए कि वो एक महान व्यक्ति है। इस दौर में अंबेडकर के बराबर है वो ना। बस है ना? सब काम करके वो अगर अच्छा कर रहा है तो ठीक ना। और बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में थोड़ा अंतर होता है, मतलब अंतर नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सीबीएसई बोर्ड का बच्चा पढ़ने के लिए ही पैदा होता है। वो जब से खाली अगर कुछ नहीं करेगा, खाली पढ़ाई करेगा। बिहार बोर्ड का बच्चा एकदम सप्ताह में 7 दिन स्कूल खुलेगा बिहार बोर्ड का। तो पहले तो समझो स्कूल तो अभी तो नहीं है के बराबर जाता है। कोचिंग भी छोटा सा आता है, सप्ताह में 3 दिन, 4 दिन धीरे धीरे वो आता रहेगा ना। और आप इधर उधर मतलब क्या लगता है इसको, खैनी खा कोई बर्बाद हो गया, कोई कुछ खा के बर्बाद हो गया नहीं। तो इतना बात आप लोग उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है। इतना पहले फटाफट उतारो, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। चलो ध्यान दो, हमारे जितने भी छात्र हैं यहाँ तक बात समझ में आ गया आप लोगों को ना। स्वपोषण लगभग समझ में आ गया। जिसमें अपना भोजन बनाता है खुद, उसमें भोजन करने की जो तरीका होता है उसे स्वपोषण कहा जाता है ना। और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है, जिससे पेड़ पौधा। समझे? चलो एक चीज़ और याद रखना, उसके नीचे नोट में लिखना। क्या लिखना? नोट में, याद रखो। हाँ, नोट में। किस में लिखना? नोट में। चलो अब सुनो हमारी बात को। देखो यहाँ से आप लोग थोड़ा गौर से बात को सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ नहीं, 2-3 गो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर साल पूछता है। समझे ना? 2-3 गो ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है। उसके बाद हम लोग अभी स्वपोषण पर चर्चा कर रहे हैं, समझे? प्रपोषण नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो, देखो याद रखना, सुनो खाली। सभी हरे पौधे स्वपोषी होता है। सभी हरे पौधे क्या होता है? स्वपोषी होते हैं। याद रखना, समझे ना? देखो गिरिविराजा है। गिरिविरा क्या हो जाता है?
हमारा वजह 14 साल की एज में आँख की रोशनी इतना कम गया है, मतलब ब्याह शादी होगा तो हमको लगता है कुछ देखबे नहीं करेगा कन्या में तुम खचरा सब, मतलब ब्याह शादी में है, हल्ला नहीं करो। आप क्लास को पढ़ाते वक्त डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ना तो हम फिर गुस्सा जाएंगे तो मारेंगे हम, हंसी खुशी पढ़ा कर। देखो ध्यान दो, सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते। क्या होते हैं? स्वपोषी। देखो ध्यान दो, आप अगर देखिए, आप अगर पत्ती तोड़ते, देखिए ये पत्ती है ना, देखिए ये पत्ती है, ध्यान दीजिए, देख लीजिए आप, इसमें कुछ चीज़ नजर आते होगा। देखिए इस पत्ती में, देखिए इस पत्ती में आपको एक विशेष प्रकार की रचना दिखाई पड़ता होगा, है? इस पत्ती में आप कोई भी पत्ती उठा लीजिए आप लोग, और उसमें ऐसे करके देखिए, इसमें एक विशेष प्रकार की रचना नजर आता है। देख लीजिए, आप देख सकते हैं इसको, देखिए कैमरामैन जूम कर दीजिए, एक विशेष प्रकार की रचना होता है। देखिए एक विशेष प्रकार की रचना होता है इसमें। अब ध्यान दो, ये रचना क्या होता है समझाते हैं, ध्यान दो। देखो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, ध्यान दो, पौधों के पत्तियों में, पौधा के पत्तियों में एक विशेष प्रकार की रचना होती है। आप लोग अगर पत्ती देखे होंगे गाछ के पत्ता, तो उसमें आप ऐसे करके देखिएगा ना, ऐसे करके, तो आप अभी भी अनुभव कर सकते हैं कि बहुत से छिद्र होता है, कि विशेष प्रकार की रचना होता है, समझेगा ना? तो वो रचना क्या होता है? देखो पौधों के पत्तियों में एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे याद रखना, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। समझ में? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पत्तियों के जो रचना होता है, एक विशेष प्रकार की जो रचना होता है, उसे क्या कहा जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब ध्यान दो, देखो अब आगे देखिएगा, सुनिएगा, देखिए देखो, अब यहाँ ध्यान दो, अच्छा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहता है जिसमें याद रखो, जिसमें मतलब किसमें? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें एक विशेष प्रकार के हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। किसमें एक विशेष प्रकार की वर्णक पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। दोनों का ये हिंदी नाम है और ये इंग्लिश नाम है। क्लोरोप्लास्ट गलती नहीं, क्लोरो। अब आगे सही, ठीक है, कभी कभी सुधार आप लोग करवाइए, समझे ना, क्योंकि हम गूगल थोड़े हैं, हमसे भी गलती हो सकता है, बट मेरा एक उद्देश्य रहेगा कि आप लोगों के पास सही शिक्षा, मतलब बैक टू बैक पहुंचना चाहिए। लिखावट क्या चीज़ है, ये तो सुधर जाएगा, समझ में गया ना? वो आप लोग भी समझ में आता है, क्लोरोप्लास्ट किसे लिखा जाता है। ध्यान दो, अब मुद्दा की बात करो, जिसमें एक विशेष प्रकार के हरे रंग का, किस रंग का? हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिसे पाया जाता है, जिसे
ठीक है, पर्णहरित, ठीक है, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल, जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है, कहा जाता है, जिससे पौधा का रंग, जिससे पौधा का रंग, जिससे पौधा का रंग हरा दिखता है, जिससे पौधा का रंग हरा दिखता है। बात समझ में आया आप लोग को? हमारे शेर बहादुरों, पापा के परी नहीं शेरनी, आपको कुछ बात समझ में आ रहा है हमने क्या बोले? इससे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? तुमसे पूछेगा कि पौधा हरा क्यों दिखाई पड़ता है, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आप लोग कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। बात सेंटेंस जो लिखा हुआ है इसमें ध्यान दो। आपसे एग्जाम में पूछे जाएगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं, पहले समझो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल क्या होता है, पर्णहरित जो है ना, और हरित लवक क्या होता है। ध्यान दो, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखो, सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधों की पत्तियों में, पौधों के पत्तियों में एक विशेष प्रकार की रचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब याद रखो, अब याद रखो, जिसमें मतलब क्या है, इसमें हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में जिसमें एक विशेष प्रकार के हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। तो याद रखना तुम लोग मेरे प्यारे बच्चों, शेर बहादुरों, आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि तुमसे पूछेगा कि पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? पर्णहरित, तो पर्णहरित देखो यहाँ पर, यह है ना, पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? पर्णहरित तो हरित लवक या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में। ये दोनों एक ही नाम है, दोनों एक ही नाम है। बात समझ में ना? या तुमसे पूछेगा कि पौधा हरे क्यों दिखाई पड़ता है या पौधे का पत्ती हरे क्यों दिखाई पड़ता है, तो आप बोल सकते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित, क्लोरोफिल या पर्णहरित। जो एग्जाम में रहेगा आप उसमें टिक लगा सकते हैं। वैसे हम अलग अलग क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पर से, यहाँ से आप क्वेश्चन याद कर लो। पहला नंबर क्वेश्चन कर देते हैं आप लोगों से कि पौधा हरा क्यों दिखता है? पौधा हरा क्यों दिखता है? तो आप यहां लिख सकते हो क्लोरोफिल या पर्णहरित। पर्णहरित एग्जाम में मार दोगे ना, गड़बड़ करेगा। अच्छा, तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तुमसे कि क्लोरोफिल या पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? आरजेडी बताओ तो कहाँ पाया जाता है? नहीं, आप ध्यान दो, आप गड़बड़ा गए। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट नहीं। आप अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर फंस जाता है। फंसता कैसे है कि ध्यान नहीं दे पाता। नाम सब एक प्रकार का है। एगो क्लोरोफिल है ना, तो तुमसे पूछेगा हरे पौधा हरा क्यों दिखाई देता है, तो क्लोरोफिल या पर्णहरित ना। अब ध्यान दो, तुमसे पूछेगा क्लोरोफिल या पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक में। यहाँ देखो ना, देखो यहाँ पर हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिसमें एक विशेष प्रकार का हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित या क्लोरोफिल कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर, सही आंसर होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा क्या होगा बोले? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट याद रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट भी आए हैं,
एग्जाम के व्यू से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है सब क्वेश्चन। समझ गए? फिर से एक बार सुन लीजिए। अगर तुमसे ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तब क्या होगे? तो पौधों के पत्तियों में। कहाँ पाया जाता है? पौधों के पत्तियों में। समझ में रहे? अच्छा, तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में या मतलब कि या हरित लवक में। बात समझ रहे हैं? आपको दोनों नाम एक ही है, क्लोरोफिल बोलो या पर्णहरित बोलो, बतिया बराबर है। बात समझ में ना? आप एग्जाम में नहीं फंसिएगा, आपको ठंडा दिमाग से सोचना है। समझ गए ना? तुमसे पूछेगा पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, कभी कभी उल्टा पुल्टा नाम, या तो क्लोरोफिल पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट नहीं डालेगा, और क्लोरोप्लास्ट डालेगा तो पर्णहरित नहीं पूछेगा, तो दोनों में से कोई वो नाम पूछेगा। समझे ना? तो तुमसे एग्जाम में पूछेगा, तुमसे एग्जाम में पूछेगा, मेरे शेर बहादुर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। समझे ना? या तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, दोनों सेम नेम है, तो कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। याद रहे? अच्छा, क्लोरोप्लास्ट नहीं डालकर हरित लवक डाल देगा तो कहाँ टिक मारेगा? हरित लवक में। या तुमसे पूछेगा पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, तो पर्णहरित देखो ना, यहाँ पर पर्णहरित है क्लोरोप्लास्ट में। समझे ना? समझेगा ना? तो आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जब कभी भी याद करोगे तो नोट वाला चीज़ ज़्यादा याद कीजिएगा। एग्जाम में ऐसा, एग्जाम में हेर फेर मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही बार मौका मिलता है ऑब्जेक्टिव बनाने का। समझेगा ना? बाकी बाद गलती ही बात है। तो इतना उतारिए, उसके बाद आगे देखते क्या करना है फटाफट। चलो ध्यान दो, देखो ध्यान दो। 100 पोर्शन वाला पार्ट खत्म हो गया ना? 100 पोर्शन वाला जो मतलब पार्ट नहीं खत्म हुआ है, 100 पोर्शन वाला जो भाग था वो खत्म हो गया। और इसके अलावा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे कैसे इसमें क्रिया होता है, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग ना। तो हम लोग 2 गो पढ़े थे, तो एगो था स्व पोषण, दूसरा था पर पोषण। ध्यान दो, अब इसमें क्या होता है? पर पोषण। ध्यान दो, जिसमें पोषण लग जाए ना, समझ जाना वो एक विधि है। क्या है? विधि है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? चलिए ध्यान दो, सब विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखो हमने क्या देखे उस समय में, अभी से थोड़ा देर पहले, कि जो जीव अपना भोजन खुद बना लेता है या अपना भोजन खुद संश्लेषित कर लेता है, उसमें जो भोजन करने का तरीका होता है उस क्या होता है? स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। अब वो तो हो गया, अब इसके उससे ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हूँ, जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता हो, अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर रहता हो, समझे ना, उसमें जो भोजन करने का तरीका होता है वो होता है परपोषण। क्या होता है? क्या होता है? परपोषण। समझेंगे ना? देखो लिखे हम लोग, चलो सब विद्यार्थी ध्यान दो। जो जीव अपना नहीं, बात बता लेना, याद कर, मतलब समझो ना। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है
रहता है। अब इसके बाद वर्ड क्या बना है समझ से नहीं लग रहा है, क्या करें अब। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, उसमें ना, उसमें कि हाँ उसमें उसे परपोषण थोड़ी कहते हैं यार, विधि हमको बताना है। उसमें भोजन करने की तरीका को परपोषण कहते हैं। उसमें भोजन करने की तरीका को, हाँ ठीक ये रहेगा। उसमें भोजन करने की तरीका को पर पोषण कहते हैं। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो देखो ये किताबी भाषा से हम लोग अलग पढ़ाते हैं और ये बात आप लोग को याद हो जाएगा ना। क्या याद? जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता हो अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहता हो, उसमें भोजन करने की तरीका को परपोषण कहते हैं। उसमें भोजन करने की तरीका को परपोषण कहते हैं। बात समझ में? अच्छा एक चीज, जैसे में क्या लिखोगे? आदमी, जानवर। जैसे में जीव जंतु, क्लियर है? जैसे जीव जंतु। अब एक चीज और एरो में याद रखना, देखो जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, उसे परजीवी सही है, उसे परजीवी कहते हैं। अब बात समझ में? देखो जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता अर्थात दूसरे पे आश्रित रहता, उसे कौन जीव कहा जाता है? परजीवी। परचट्टा, गांव समाज में नहीं कहते परचट्टा हो गए हैं, मतलब परचट्टा ये वर्ड महिला लोग जो बोलता है बात ना, उसमें 90% बात सच रहता है एकदम। और कहावत तो लोकोक्ति गांव में इतना फेमस है ना, तुरंत मम्मी लोग अगर बात करेगा वो कहावतें में ज़्यादा बात करेगा ना, समझ गया? याद रखो। तो अच्छा आप सब विद्यार्थी ध्यान दीजिए मेरी बात को कि परपोषण, पोषण लगा हुआ है तो विधि होगा। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता हो अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहता हो, उसमें भोजन करने की तरीका को क्या कहा जाता है? परपोषण। जैसे जीव जंतु हो गया। चलिए अब ध्यान दो, जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता हो अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित रहता हो, उसे परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। बात समझ रहे? चलिए एक चीज और, इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? ध्यान दो, परजीवी में कौन कौन आएगा? जीव जंतु ना, केवल और केवल पेड़ पौधा ही एक ऐसा जीव है, पेड़ पौधा भी जीवे है, तो पेड़ पौधा एक ऐसा जीव है जिसमें भोजन करने का जो तरीका होता है स्वपोषण होता है। क्या होता है बोले? स्वपोषण, समझा ना? और उसको स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहता है? स्वपोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता हो उसे स्वपोषी कहा जाता है, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे क्या कहा जाता है? परपोषी।
परजीवी कहा जाता है। क्या कहता है? परजीवी। परपोषी क्या होता है वो अलग बढ़ेंगे हम लोग, समझे ना। चलिए अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए यहाँ पर सब विद्यार्थी, दूसरा एरो में। अच्छा, परपोषण देखो, परपोषण निम्नलिखित 3 प्रकार से संपन्न होता है। अच्छा, ये भी लिख सकते हो, परपोषण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अब यहां से खेला वेला स्टार्ट होगा कि मनुष्य अगर है तो मनुष्य में भोजन करने का कौन तरीका है? ढील है, ढील समझते हो ना, वो ढील में भोजन करने की कौन तरीका है ना, उड़ीस में भोजन करने की कौन तरीका है, चमक्कन होता है गाय में ना, उसमें भोजन करने का तरीका क्या होता है, कुत्ता में भोजन करने का तरीका क्या होता है ना, गाय में भोजन करने का तरीका क्या होता है, बस बकरी में भोजन करने का तरीका बता दो। अगर कोई आदमी मतलब कोई जानवर मर गया हो, चाहे कोई आदमी मर गया, कुत्ता मर गया, तो वहाँ तो भी कोई जीव रहता है ना, छोटा छोटा कीड़ा होता है ना, तो वो कीड़ा में भोजन करने की कौन तरीका होता है ना, बैक्टीरिया होता है ना। जैसे कोरोना काल में फैल गया था तो क्या वायरस फैला था, तो वो बैक्टीरिया था, क्या था? बैक्टीरिया। तो उसमें भोजन करने का क्या तरीका है, अब यहाँ से हम लोग अलग अलग तरीका से समझे। क्योंकि देखो, स्वपोषी में केवल पेड़ पौधा आता था, इसलिए उसमें ज़्यादातर डिटेल में नहीं बताया गया, समझे क्या। लेकिन इसमें मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, समझे ना। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, याद रखिएगा। पहला है मृतजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण। अगर इसमें पोषण लगा दिए तो क्या हो गया बड़े? विधि। क्या हो जाएगा? विधि। दूसरा है परपोषण, परपोषण है ना, हाँ। परपोषण तो भैया है, यही परपोषण ना है। तो दूसरा क्या होगा? एक तो प्राणी संपोषण है, दूसरा बोल ध्यान देख लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर से रहिए, हम देख लेते हैं, गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। परजीवी, वेरी गुड, परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। पोषण बोले तो विधि ना, तो कहता है प्राणी संपोषण, प्राणी। तीसरा होता है प्राणी संपोषण ना। समझ गया? आप लोग इतना उतारिए। चलो अभी देख लो कितना देर तक क्लास चला है। अगर इसके अलावा ये 3 को डिटेल करने में भी समय लगेगा। चलो ठीक है, ध्यान दो सब विद्यार्थी। परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, प्राणी संपोषण। यहाँ से चर्चा हम लोग कल से करेंगे। क्या करेंगे? कल, तीसरा दिन के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छा क्लास है। हम लोग ये तीनों अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, इधर ध्यान दो, ये तीनों अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। देखो अभी तक हम लोग केवल और केवल पोषण करने की विधि को पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पोषण करने की विधि, मतलब खाना खाने का तरीका को खाली पढ़ रहे हैं। हम क्या खाते हैं वो अलग चर्चा होगा, वो अलग चर्चा होगा, समझे ना। जीवों में पोषण होता आखिर कैसे है वो अलग चर्चा है। केवल और केवल भोजन करने के तरीका को अभी तक हम लोग पढ़े हैं 2 क्लास में, समझे। तीसरा क्लास भी हमको लगता है उसी में बीतेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो हमारे प्यारे बच्चों, जितने भी हमारे छात्र हैं, मेरे शेर बहादुर लाडलो, पापा की परी नहीं शेरनी जो हमें देख रहे हैं अभी, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिए, समझे। वीडियो को अगर अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में गया ना। और चैनल पर नए हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब क्यों करना है?
क्योंकि जब हम वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा और आप हमें सुविधापूर्वक देख सकते हैं। एक अति आवश्यक सूचना देना चाहते हैं कि मेरे छात्रों, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इस छाया मैथ क्लास पर 10th क्लास के टोटल सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा। एकदम देसी अंदाज में, देसी भाषा में पढ़ाया जाएगा, समझ गए ना। तो आप लोगों को कहीं पैसा नहीं देना है, आप लोग को नई कोर्स परचेज करना है। शाम और सुबह में वीडियो आप लोग को किसी न किसी दिन मिल जाता है और किसी दिन नहीं मिलता, समझिए कोई काम पड़ जाता होगा, समझे ना। और हम वीडियो को जो रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड वीडियो रहता है, रिकॉर्ड जो करते हैं वो बच्चा के साथ पढ़ाते हैं ताकि आप लोग को भी क्लास का माहौल मिलता रहे, समझे ना। तो मेरे शेर बहादुरों, आप लोगों से बस छोटा रिक्वेस्ट रहेगा, हम पैसा वैसा नहीं मांगते हैं, केवल वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक बच्चों के साथ। जो बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है उस बच्चा के पास वीडियो को भेजिए, लाइक कर दीजिए और नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, समझे ना। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं, फिर इसी तरीक़ा से धूम धड़का तरीक़ा से पढ़ेंगे। धन्यवाद।